तो दोस्तों आज मैं आपके सामने हाल ही में रिलीज हुई एक ऐसी पेचीदा हॉलीवुड मूवी को लेकर आया हूँ जिसने सभी का दिमाग खराब करके रखा है। मैंने खुद इस मूवी को 3 से 4 बार देखा, तब जाकर ये मेरे दिमाग में आ पाई। इसीलिए मैं आज इस मूवी का एक एक सीन ठीक से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये मूवी, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर और पिंड कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है रमोना के साथ, जो सुबह के वक्त बिस्तर पर लेटी अपने हस्बैंड डेविड की वीडियो को रिपीट पर देखती रहती है। उस वीडियो में डेविड उसी बिस्तर पर लेटा होता है और सुबह उठने के बाद रमोना को अपने सपने के बारे में बताता है जो उसने पिछली रात देखा था। असल में डेविड सारी सेविंग्स लगाकर शहर से दूर एकांत में एक पुराना फार्म हाउस खरीदता है, क्योंकि उसका हमेशा का सपना था एक शांत जिंदगी जीने का, यानी बस उसके बीवी बच्चे और कोई नहीं। और फिर हमें पता चलता है कि अभी कुछ वक्त पहले ही कार क्रैश में डेविड की मौत हो चुकी थी, जिस वजह से उसका सपना उसके साथ ही चला जाता है। खैर अब घर की हालत पहले से भी खराब हो चुकी होती है, क्योंकि क्रैश में रमोना की एक टांग भी टूट जाती है, जो अभी ठीक होती हुई भी नहीं दिख रही थी। इसलिए रमोना कोई काम नहीं कर पाती और घर में हर चीज की कमी पड़ने लगती है। उसके सारे बिल्स पेंडिंग पड़े होते हैं, बिजली वाले बिजली काट देते हैं, खाने को कुछ होता नहीं और माहौल पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने दोनों बच्चों टेलर और एनी की परवरिश के लिए मजबूरन मजबूत बनी रहती है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि आए दिन बच्चों पर गुस्सा करना और स्ट्रेस में रहना उसको बार बार गिल्ट में पहुंचा देता है। अब हम देखते हैं कि रमोना घर का कोई काम नहीं कर पाती, इसीलिए सारा बोझ टेलर पर आ जाता है, यानी खाना बनाना, एनी का ध्यान रखना, मुर्गियों की देखभाल करना और डॉग चार्ली की जिम्मेदारी, ये सब उसी के जिम्मे होती है। फिर हम देखते हैं कि आज रमोना बिस्तर पर डेविड की वीडियो देख रही होती है कि तभी टेलर कमरे में आता है और बताता है कि बिजली चली गई, इसीलिए दिन में वीडियो गेम्स खेलने के लिए उसे लाइट चाहिए, वरना दिन नहीं कटता। पर रमोना को लाइट से मतलब नहीं है, वो तो अंधेरे में ही रहती है। लेकिन उसको अपना फोन चार्ज करने के लिए लाइट चाहिए होती है, ताकि वो डेविड की वीडियो देख सके। पर अब उसका फोन भी डेड हो जाता है, क्योंकि बिना बिजली के वो चार्ज भी नहीं होता, यानी अब फोन बंद होने की वजह से वो बिजली वालों को भी कॉल नहीं कर सकती। अब रमोना अपने रूम से निकलकर एनी के रूम में जाती है, जहाँ एनी चादरों का घर बनाकर बैठी अपनी पेंगुइन टॉय को कहानी सुनाती है, और ये कहानी होती है 3 लिटिल पिग्स। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस कहानी को बदल देती है, यानी भेड़िया पिग्स को खाने नहीं बल्कि दोस्ती करने के लिए आता है। रमोना पूछती है कि तुमने कहानी क्यों बदल दी, तो एनी कहती है कि पेंगुइन्स को स्कैरी पार्ट्स पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये कहानी बदल दी ताकि उसे डर ना लगे। फिर हम देखते हैं कि टेलर चार्ली को खाना देता है, लेकिन अब डॉग फूड भी खत्म हो जाता है, इसलिए अब वो फ्रिज से बासी आलू निकालकर उसे दे देता है और माँ पर प्रेशर ना पड़े इसलिए उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद जब वो सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाता है तो माचिस भी खत्म हो जाती है, इसलिए अब वो सीधे एटिक में जाता है, जहाँ डैड का सामान रखा होता है, और वहाँ से वो डैड का लाइटर और एक कप उठाता है जिस पर डैड का फेवरेट कोट लिखा होता है। फिर हम देखते हैं कि रमोना सीढ़ियों से उतरकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे पहुँचती है और टेलर जल्दी से उसे ब्रेकफास्ट सर्व करता है। और फिर बिजली ना होने की वजह से वो पूछता है कि माँ, फ्रिज में खाना खराब ना हो तो क्या करें। फिर रमोना कहती है कि फिलहाल फ्रिज बार बार मत खोलो, कूलिंग रहेगी तो खाना ठीक रहेगा। लेकिन तभी अचानक चार्ली उल्टी कर देता है और उसकी वजह होती है बासी आलू। तो रमोना टेलर से पूछती है कि तुमने इसको डॉग फूड क्यों नहीं दिया, तो टेलर कहता है क्योंकि वो फूड घर में नहीं है, और ऐसा कहकर वो खाने के लिए बैठ जाता है। लेकिन रमोना कहती है कि फौरन चार्ली को बाहर बांध कर आओ, तो टेलर कहता है कि मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। लेकिन रमोना एक नहीं सुनती, जिस वजह से वो चार्ली को लेकर बाहर चला जाता है, जबकि छोटी एनी अपनी माँ के कहने पर उस उल्टी को साफ करने लगती है। अब इतने में रमोना एक ग्रीटिंग खोलती है जिसमें लिखा होता है कि दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं, और तभी विंडो के रिफ्लेक्शन में उसे कोई बाहर बैठा हुआ दिखता है, और इतने में अचानक वो एक्सीडेंट का पल उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। लेकिन तभी टेलर उसे आवाज देता है और बताता है कि माँ, यार्ड में एक औरत बैठी है, उसने काले कपड़े पहने हैं और एकदम अजीब सी है। फिर जब रमोना बाहर देखती है तो उसे पूरी काली कपड़ों में ढकी हुई एक लेडी दिखती है, जो बिना हिले डुले एकदम स्टैचू की तरह बैठी होती है। अब इस चीज से पूरा परिवार हैरान हो जाता है, क्योंकि आसपास मीलों तक यहाँ कोई नहीं रहता था। फिर ये औरत आखिर अचानक वहाँ अपनी कुर्सी लेकर क्यों बैठी है। अब उसे देखकर चार्ली लगातार भौंकने लगता है और एनी इससे घबरा जाती है और बोल पड़ती है कि अगर डैड होते तो पता होता क्या करना है।
तो ये सुनकर रमोना बाहर निकलती है और पता करती है कि आखिर मामला क्या है। अब टेलर उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती। अब सबसे पहले वो चार्ली को चुप कराती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो उसकी एक नहीं मानता, जबकि वो पहले उसकी एक आवाज में खामोश हो जाता था। अब वो चार्ली को छोड़कर उस लेडी के पास जाती है। अब इससे पहले कि रमोना उससे कुछ पूछती, वो लेडी उल्टा सवाल करती है कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। तो रमोना कहती है कि मुझे क्या पता, ये तो मुझे पूछना चाहिए। तो वो लेडी जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और ये घर तुम्हारा है क्या। तो रमोना इन चीजों का जवाब देने की बजाय उससे कहती है कि अगर तुम खो गई हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तो वो लेडी कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रमोना कहती है कि ठीक है, तो यहाँ से चली जाओ। आखिर मेरे घर के बाहर क्यों बैठी हो? अगर मेरा हस्बैंड आ गया तो तुम पर बेवजह नाराज होगा, इसलिए उसके आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। तो ये सुनकर वो लेडी कहती है कि तेरा हस्बैंड नहीं आने वाला, तेरी टूटी टांग और वो टूटी गाड़ी बता रही है कि तू लकी थी पर तेरा हस्बैंड नहीं। अब बच्चे भी बाहर झांक रहे होते हैं तो रमोना उन्हें अंदर भेजती है, लेकिन तब तक लेडी की नजर उन पर पड़ चुकी होती है और वो कहती है कि तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, एकदम ताजा। ये सुनकर रमोना के लिए हद हो जाती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस बुला लूंगी, जिस पर वो लेडी कहती है कि ये मुमकिन ही नहीं है। फिर वो लेडी कहती है कि आज ही वो दिन है रमोना, तूने मुझे बुलाया और मैं आ गई। और ऐसा कहकर वो अपने हाथ आगे करती है जिस पर खून लगा होता है रमोना की मुर्गियों का, जिन्हें उसने बिना हाथ लगाए दूर बैठे बैठे मार डाला था। अब ये देखकर रमोना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अब वो उस मामले को सीरियस ले लेती है। इसके बाद वो जल्दी से पीछे हटकर शेड में जाती है जहाँ जीप खड़ी होती है। फिर जीप में बैठकर वो फोन को चार्ज करने की कोशिश करती है ताकि वो पुलिस को बुला पाए, लेकिन काफी कोशिश करने पर भी वो जीप स्टार्ट ही नहीं होती। इसी बीच चार्ली भौंकता रहता है तो वो लेडी फिर हाथ आगे करती है और इस बार उसकी परछाई चार्ली तक पहुंच जाती है और अचानक उसका भौंकना बंद हो जाता है। और यहाँ हमें अब समझ में आता है कि उस लेडी ने मुर्गियों को अपनी परछाई से मारा और चार्ली भी अब खत्म हो चुका है। साथ ही हम ये भी समझ पाते हैं कि वो कुर्सी लेकर घर के सामने इसीलिए बैठी है क्योंकि सूरज ढलेगा तो उसकी परछाई पूरे घर को कवर करेगी। यानी ये सब अभी खतरे की शुरुआत है और इस फैमिली के साथ आगे बहुत कुछ होने वाला है। अब रमोना खतरा भांप जाती है, लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं बताती ताकि वो डरे नहीं। वो उनके लिए कहानी बदल देती है, जैसे एनी ने अपने टॉय के लिए बदल दी थी। वो कहती है कि मैं शेड में टॉर्च लेने गई थी और ये लेडी शायद नर्सिंग होम से भागी है, इसने अपनी दवाई नहीं ली है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है, तो ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। और ऐसा कहते हुए वो बातों ही बातों में पूरे घर को लॉक कर देती है। लेकिन टेलर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उससे कहता है कि डैड की गन निकाल लो वरना मैं निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब रमोना टेलर से कहती है कि अपने रूम में जाओ, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है। अब इस तरह मना करने से रमोना का गुस्सा फूट पड़ता है और वो डेविड का खास कप उठाकर जोर से नीचे पटक देती है और वो टूट जाता है। इसके बाद टेलर चुपचाप साथ वाले रूम में चला जाता है और विंडो के सामने बैठ जाता है जहाँ से वो उस लेडी पर नजर बनाए रखता है। लेकिन इसी बीच उसके पलक झपकते ही वो लेडी घर के और पास आ जाती है जिसकी किसी को भनक तक नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि उसकी परछाई भी बढ़ती जाती है और क्रैश हुई कार तक पहुंच जाती है और इतनी भारी कार को भी दबा देती है। अब टेलर थकने की वजह से बैठे बैठे सो रहा होता है और एनी अपनी राइटिंग में लग जाती है। यहाँ उसकी बुक देखकर हमें पता चलता है कि वो आर को उल्टा लिखती है। अब इसी बीच रमोना अपने पैरों के टांकों को देखती है जहाँ से वो एक मांस का छोटा टुकड़ा हटाती है। उसे हटाने पर अंदर से एक धागा निकलता है जिसे वो खींचती चली जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि रमोना असल में एक पेंटर है और एक्सीडेंट से पहले वो एक पेंटिंग पर काम कर रही थी जो उस वक्त अधूरी रह गई। अब इसी बीच एनी की बुक पर बने पपी को देखकर अचानक उसे चार्ली की याद आ जाती है जिसकी आवाज उसने लंबे समय से नहीं सुनी थी। इसलिए अब रमोना उसे देखने बाहर जाती है, लेकिन चार्ली वहाँ नहीं होता। और फिर वो देखती है कि जिस चेन से वो बंधा था वो असल में जमीन में धसी हुई डॉग हाउस तक जाती है। अब रमोना उस चेन को खींचती है तो वो चेन मिट्टी से बाहर निकल आती है जो आगे से टूटी होती है। ये देखकर अब उसके होश उड़ जाते हैं और वो चुपचाप अंदर आकर बैठ जाती है और इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। अब इसके कुछ देर बाद टेलर की आंखें खुलती हैं और वो जूतों पर लगी मिट्टी और फुटप्रिंट्स देखकर नोटिस करता है कि रमोना बाहर गई थी। और अब वो पूछता है कि क्या हुआ माँ? तो रमोना कहती है कि कुछ नहीं, तुम आराम करो। लेकिन तभी टेलर अपनी बॉल से खेलने लगता है जो रमोना को पसंद नहीं आता। अब वो उसे मना करती है तो टेलर कहता
कहता है कि माँ, हम ड्राइव करके पड़ोसियों के घर जा सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। तो रमोना इसके लिए भी मना कर देती है। वो उसे जीप स्टार्ट ना होने की बात नहीं बताती, बल्कि कहती है कि मैं इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकती। तो टेलर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ड्राइव कर लूंगा, बस 1-2 मील की ही तो बात है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और वैसे भी मैं डैड के साथ 2 बार ड्राइव कर चुका हूँ। लेकिन रमोना फिर भी नहीं मानती। तो टेलर बोलता है कि ठीक है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अब ये सुनकर रमोना सख्ती से कहती है कि तू कहीं नहीं जाएगा। तो बदले में टेलर धीमी आवाज में उसे गाली दे देता है, जिसे सुनकर रमोना को यकीन नहीं होता कि उसके बेटे ने ऐसा कहा। इसके बाद टेलर फिर से बॉल से खेलने लगता है। तो रमोना का मन करता है कि वो पास रखा चाकू उठाकर उसे मार दे, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को काबू करती है और उसकी बॉल छीनकर विंडो से बाहर फेंक देती है। दोस्तों, मारने वाली बात के सोचने से हमें ये पता चलता है कि इस वक्त रमोना मानसिक तौर पर बहुत कमजोर है। जैसे कि हम देखते हुए आए हैं, वो दिन पर दिन बदतर हो चुकी है। खैर, अब वो एनी को भी लेक्चर देती है कि आर सीधा लिखो, कितनी बार बताऊं, एक बार में समझ नहीं आता। लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसने गलत कर दिया, इसलिए सब सही करने के लिए वो एनी को गले से लगाकर सॉरी बोलती है। लेकिन मिरर में उसे लगता है कि उसने वो चाकू एनी की पीठ में घुसा दिया। पर फिर हम देखते हैं कि ये उसका वहम था, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि चाकू तो उसने मारा था, लेकिन एनी को नहीं, बल्कि एक पिलो में, जो उसने अपने गले से लगाकर रखा था। अब ये देखकर टेलर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर माँ ऐसा भी कर सकती है। तभी उन दोनों को एनी की चीखने की आवाज आती है, जो किचन में पानी लेने गई थी, और उसके पैर में वही कप का टुकड़ा घुस गया था जो रमोना ने गुस्से में तोड़ा था। लेकिन तभी वो इसका दोष भी टेलर को देने लगती है कि तू इस पर नजर नहीं रख सकता। अब इस बार वो एनी को लेकर अपने रूम में जाती है और फर्स्ट एड करती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर टेलर शेड में पहुंच जाता है, जहां से वो जीप लेकर निकलना चाहता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जीप तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। इसी बीच वो उस लेडी पर भी नजर रखता है, जो पलक झपकते ही गायब होकर शेड के पास आ जाती है और अपनी परछाई से क्रैश हुई कार को अनकवर कर देती है। और टेलर ये सब देखता है और मिरर में भी उसकी झलक उसे दिखाई देती है। वो ये भी नोटिस करता है कि उस लेडी की परछाई अब शेड के पास पहुंच चुकी है, इसलिए टेलर जल्दी से बाहर निकलकर उस पर हमला करता है। लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि वहाँ पर वो लेडी नहीं, बल्कि उसकी माँ रमोना है। पर वो दोनों देखते हैं कि वो लेडी अब भी कुर्सी पर बैठी रहती है और वहाँ से हिलती तक नहीं। इसके बाद घर में वापस आकर रमोना टेलर पर चिल्लाती है, लेकिन इस बार टेलर रुकता नहीं। वो कहता है कि आप हमसे झूठ बोल रही हो, जीप स्टार्ट ना होने की बात आपने छुपाई और इस लेडी को भी आप जानती हो, लेकिन हमसे सुबह से झूठ बोल रही हो। अब वो एनी से कहता है कि इनकी बात पर भरोसा मत करो, ये पागलों वाली दवाइयाँ खाती हैं। और ये सुनते ही रमोना का गुस्सा फिर से भड़क उठता है और इसके बाद उसके हाथ में जो आता है वो उसे उठाकर टेलर पर फेंक देती है। ये देखकर अब टेलर का भी दिमाग खिसक जाता है, इसलिए वो सीधा अपनी स्टडी रूम में जाता है और लॉकर खोलकर अपने डैड की गन निकाल लेता है, जिसमें सिर्फ एक गोली होती है। अब रमोना गिरते पड़ते उसे रोकने आती है, लेकिन टेलर उसे उसी रूम में बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि तब तक लेडी घर के और पास आ चुकी होती है, क्योंकि सूरज धीरे धीरे ढलने की कगार पर होता है। अब टेलर बाहर जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। वो कहता है कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, तब तक यहाँ से निकल जाना, वरना मैं गोली मार दूंगा। अब वो लेडी ये सुनकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जाने के लिए नहीं, उसके पास आने के लिए। और फिर पास आकर वो अपना फेस रिवील करती है और आंखों ही आंखों में कहती है कि तुम गन लोड करना तक तो जानते नहीं, गोली मारना तो दूर की बात है। अब टेलर अपने हाथ में गन लेकर खुद को सेफ समझता है, पर वो नहीं जानता कि लेडी सिर्फ अपनी परछाई से उसका काम तमाम कर सकती है। लेकिन फिर भी वो लेडी उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा उसकी मदद करती है। वो कहती है कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, आज भी और उस दिन से भी जब तुम्हारे डैड की मौत हुई थी। अब ये शॉकिंग बात सुनकर टेलर अंदर जाता है और तब तक रमोना एनी से दरवाजा खुलवा लेती है। इसके बाद वो उससे जवाब मांगता है कि आखिर सच क्या है। अब रमोना अभी तक सबसे यही कहती हुई आई थी कि उस रात बारिश की वजह से रोड गीला था, जिसमें टेलर के डैड का कंट्रोल बिगड़ा और गाड़ी क्रैश हो गई, जिसमें उसकी टांग टूट गई और उसके पिता की मौत हो गई। लेकिन असल में हुआ कुछ और ही था, जिसके बारे में अब वो टेलर को बताती है। फिर सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि रमोना और डेविड एक दिन डिनर के लिए बाहर गए थे और उसी खास पल में रमोना ने डेविड का सुनहरा सपना चकनाचूर कर दिया, क्योंकि उसने उसको ये बोल दिया कि मुझे शहर वापस जाना है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब डेविड ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये बड़ा कदम दोनों ने पहले सोच समझकर सहमति से उठाया था। अब डेविड उसे शांति से समझाता है कि हम इतनी जल्दी शिफ्टिंग नहीं कर सकते, मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया है और हमारे बच्चे भी खुश हैं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दो। लेकिन रमोना कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे शहर
जाना है, चाहे फैमिली जाए या ना जाए। यानी वो शहर जाने के चक्कर में अपने हस्बैंड डेविड और दोनों बच्चों को छोड़ने तक के लिए तैयार हो जाती है, जिससे डेविड बहुत ही दुखी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जो वीडियो वो रोज देखती है उसमें तो वो खुश नजर आती है, डेविड की बातों में उसका साथ देती है। फिर अचानक उसने एक रात ऐसा क्यों बोल दिया जिससे उसके पूरे परिवार की नियति ही बदल गई। अब इसके बाद आते हैं सबसे मेन चीज पर, यानी वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था और क्या झूठ था जो रमोना दोनों से छुपा रही थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे से मैं ऐसी ही लेटेस्ट मूवीज आपके सामने लाता रहूं। अब यहाँ कहानी में एक नई परत खुलती है जहाँ रमोना अपने बच्चों को बताती है कि उनके डैड ड्राइव कर रहे थे, लेकिन सच ये है कि ड्राइविंग खुद रमोना करती है और डेविड साथ वाली सीट पर बैठा होता है। इसी बीच अचानक ड्राइविंग के दौरान रमोना को रेयर व्यू मिरर में वही लेडी दिखती है जो अभी बाहर बैठी है, जिसकी परछाई अब घर के अंदर तक पहुंच चुकी होती है। अब पहले तो वो उसे बाहर नजर आती है, लेकिन फिर एक पल में वो कार के अंदर नजर आती है, वो भी साइड से फटा हुआ मुंह लिए। अब उसे देखने में उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी सामने से आ रही कार से टकरा जाती है और इस क्रैश में डेविड की मौत हो जाती है और रमोना की टांग टूट जाती है। लेकिन तब से वो झूठ बोलकर सारा दोष डेविड पर ही डालती हुई आ रही है कि कार वो चला रहा था और उसी की वजह से मेरा पैर टूटा ताकि बच्चे उससे नफरत ना करें। यानी जब पति और बच्चों को उसकी जरूरत थी तो वो बिना सोचे समझे उन्हें छोड़ रही थी, जबकि क्रैश के वक्त जब उसे महसूस होता है कि उसे अब बच्चों की जरूरत पड़ेगी तो वो झूठ बोलकर सच छुपाती है ताकि वो उससे दूर ना रहें। और यही उसका सच है, यानी ये गिल्ट उसे अंदर से खाए जा रहा है, ना कि सैडनेस। दूसरी तरफ अब सूरज ढलने वाला होता है और उसकी पोजीशन से लेडी की परछाई पूरे घर में फैल जाती है, जिससे अब तीनों को खतरा होता है। अब टेलर अपना दिमाग लगाकर सारी विंडोज कवर कर देता है ताकि सनलाइट नहीं आएगी तो परछाई भी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी सुरक्षित रहने के लिए उन्हें अंधेरी जगह यानी एटिक में जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ भी 2 विंडोज होती हैं, जिनसे परछाई अंदर आकर एनी को खींचने लगती है। पर टाइम रहते टेलर विंडोज कवर कर देता है और रमोना एटिक का दरवाजा गन से लॉक कर देती है। अब सूरज जल्दी ढल जाता है तो तीनों राहत की सांस लेते हैं कि परछाई अब अंदर नहीं आएगी। पर परछाई नहीं आ सकती, पर लेडी तो आ सकती है, ये वो भूल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी अपनी कुर्सी लेकर एटिक में बैठ जाती है और जैसे ही ये लोग उस पर टॉर्च डालते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ कुर्सी होती है, क्योंकि वो लेडी तो उनके पीछे खड़ी होती है। अब बच्चों को साइड में करके रमोना खुद उससे लड़ने लगती है और वो लेडी एक धक्का मारकर उसे परछाई में कैद कर देती है, जिसके बाद रमोना परछाई बन जाती है और हाथ पैर मारती है, लेकिन कुछ होता नहीं। और ठीक उसी वक्त लेडी एनी को लेकर गायब हो जाती है और रमोना कुछ नहीं कर पाती। लेकिन उसके जाने के बाद रमोना वापस ठीक हो जाती है, यानी परछाई की कैद से आजाद हो जाती है और फिर डरकर टेलर को गले से लगा लेती है। तभी नीचे से उन दोनों को टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है जो एनी के हाथ में होती है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से नीचे पहुंचते हैं और फिर रमोना देखती है कि वो रोशनी उसी लॉकर से आ रही है जहाँ से वो गन निकाली गई थी। इसके बाद रमोना टेलर को वहीं छोड़कर खुद अकेली अंदर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले टेलर उसे डैड का लाइटर दे देता है, जिसके बाद रमोना उसे लेकर लॉकर में एंटर करती है। अब हम देखते हैं कि उस लॉकर में एक टनल होती है जो उसे उसी वीडियो वाले पल में ले जाती है जहां डेविड सपने के बारे में बता रहा होता है, वही वीडियो जो वो रोज रिपीट होते हुए देखती थी। खैर, अब वो यहाँ डेविड से लिपटकर रोने लगती है, लेकिन तभी वो ये नोटिस करती है कि ये दुनिया रियल नहीं है, क्योंकि डेविड के हाथ का टैटू उल्टा होता है और पास की फोटो में रमोना भी उल्टा लिखा होता है, यानी वो असल में मिरर वर्ल्ड होता है जहाँ हमारे मन की सारी चीजें होती हैं। अब ये एहसास होते ही वो सन्न रह जाती है और तभी डेविड कपड़े से उसका चेहरा ढककर उसे दबोच लेता है। इसके बाद जब वो आंखें खोलती है तो अपने घर के बाहर पर्दे में होती है और सामने कोई आता है, लेकिन जैसे ही वो उसको देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि वो खुद उसके सामने से आ रही होती है, जैसा कि मूवी में हमने पहले भी देखा था। अब वो आने वाली रमोना से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे पहुँची, तो सामने वाली रमोना उससे कहती है कि मुझे क्या पता, ये तो मुझे पूछना चाहिए। यानी हम उसी सुबह के सीन में पहुँच जाते हैं जब लेडी अचानक घर के बाहर बैठ गई थी और रमोना बात करने गई थी। इस सीन में साफ होता है कि वो लेडी खुद रमोना है जो पर्दे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा महसूस करती है जैसे वो इसमें बंद गई हो। इसके बाद दूसरी रमोना कहती है कि आज ही वो दिन है रमोना, और फिर पर्दे से निकलते ही वो एटिक में पहुंच जाती है। अब हमें हर उस पल में जहां वो लेडी दिखी थी, चाहे वो एटिक में कुर्सी पर हो या एनी को ले जाते वक्त का सीन हो, उसमें रमोना ही नजर आती है और बच्चे उसी से डरते हैं, किसी लेडी से नहीं। वो देखती है कि एनी उसकी गोद में होती है और उसके हाथों पर खून होता है जैसा उस लेडी के हाथों पर था। लेकिन जब वो
वो मिरर में खुद को देखती है तो हम मिरर की दूसरी साइड यानी असली दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां रमोना वैसे ही एनी को गोद में लिए बैठी होती है, लेकिन हाथों पर खून नहीं और एनी जिंदा होती है। फिर अचानक टेलर रूम में आता है और कहता है कि माँ हमें फौरन निकलना होगा। इसके बाद रमोना गन लेकर एनी को उसके साथ नीचे भेज देती है क्योंकि उसे लेडी से अकेले में बात करनी होती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये सीन कहां से कहां पहुंच गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। आप लोग लॉकर से मिरर वर्ल्ड तक का सब कुछ भूल जाओ। सिंपल सीन ये है कि एटिक में एनी को उठाकर रमोना नीचे लाई थी। सिंपल सीन ये है कि एटिक में एनी को उठाकर रमोना नीचे लाई थी, ना कि कोई और लेडी। और ये सब उसके बाद का हिस्सा है। अब लेडी पर गन तान कर रमोना कहती है कि हमें अकेला छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो लेडी जाने के मूड में नहीं होती और वो कहती है कि मैं कब से ये गन तेरे हाथ में देखना चाहती थी, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ तेरी मदद करने, जैसे तूने मुझे बुलाया। तो यहाँ रिवील होता है कि रमोना जो रोज प्रे करके हिम्मत मांगती है, वो भी चलने फिरने के लिए नहीं बल्कि खुद को खत्म करने के लिए। तो आज उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है और आज ही वो दिन है जब वो खुद को खत्म करेगी। असल में यही वजह थी कि उसने गन की सारी गोलियां फेंक दी थी सिवाय एक के, जो उसने अपने लिए बचा कर रखी थी। अब वो लेडी उसे मरने के लिए मनाती है, लेकिन रमोना कहती है कि मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, मेरे बिना उनका क्या होगा। तो वो लेडी जवाब देती है कि जरूरत तो उनको पहले भी थी। वो उसे दिखाती है कि तेरे बिना ही तेरे बच्चे कामयाब होंगे, क्योंकि अगर वो तेरे साथ रहेंगे तो वो कुछ नहीं बन पाएंगे, इसलिए तू उनसे दूर होकर उन्हें आजाद कर दे। अब ये देखकर रमोना मान जाती है, लेकिन पहले बच्चों से आखिरी बार मिलती है। इसके बाद वो उनके पास जाकर उनसे कहती है कि तुम दोनों पड़ोस के फार्म पर चले जाओ। ये सुनकर अब टेलर को अजीब लगता है, लेकिन एनी की वजह से उसे भी जाना पड़ता है। पर जाते वक्त एनी अपने पेंगुइन रमोना को दे देती है ताकि वो अकेली ना रहे। फिर बच्चों के जाने के बाद रमोना शेड में जाकर उस लेडी वाली कुर्सी पर बैठ जाती है और इसके बाद वो लेडी जबरदस्ती उस गन को उसके चेहरे के नीचे रखवा देती है और फिर उसे फोर्स करती है और कहती है कि जल्दी कर, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। रमोना ये सब अब भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो लेडी उसे इसके लिए मजबूर कर देती है और तभी रमोना की नजर पड़ती है एनी की पेंगुइन पर और ऐसा देखते ही अचानक उस लेडी की परछाई रमोना की परछाई में समा जाती है। इसके बाद हमें एक मिरर दिखता है और फिर हम शेड से बाहर पहुंच जाते हैं, जहां हम एज एन ऑडियंस गोली चलने की आवाज का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि असल में रमोना फिर स्कैरी पार्ट्स बदल देती है। हम देखते हैं कि वो उठकर बाहर आ जाती है और उधर से बच्चे भी वापस आते हैं और वो भी चार्ली के साथ, और साथ में लाइट भी वापस आ जाती है। यानी एक ही पल में सब संवर जाता है क्योंकि हम मिरर वर्ल्ड में होते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत होता है कि रमोना की अधूरी पेंटिंग भी पूरी हो जाती है, लेकिन उसका नाम यहाँ उल्टा लिखा होता है, जो साफ दर्शाता है कि ये मिरर वर्ल्ड है। इससे पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में रमोना ने खुद को खत्म कर लिया, क्योंकि मिरर वर्ल्ड में सब उल्टा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन अब बड़ा सवाल कि आखिर वो लेडी कौन थी? तो जवाब सिंपल है, वो रमोना के अंदर की नेगेटिविटी का साक्षात रूप था, यानी उसकी डार्कनेस का मैनिफेस्टेशन। तो ये शुरू कब से हुआ, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले जब ये लोग फार्म हाउस में शिफ्ट हुए तो सब ठीक था, क्योंकि डेविड वाली वीडियो से यही पता चलता है। लेकिन वक्त के साथ साथ रमोना को उस जिंदगी से नफरत होने लगी और फिर उसके अंदर नेगेटिविटी जन्म लेने लगी। फिर हम देखते हैं कि मूवी में एक बार रमोना ने कहा था कि जो उसके दिमाग में आता है वो वही पेंट करती है। तो इस बीच हमें घर में रखी एक पेंटिंग से पता चलता है कि उसने अपनी नेगेटिविटी को उसी लेडी के रूप में ड्रॉ किया था और वही रूप उसकी जिंदगी में आ जाता है। फिर पहली बार जब उसने डेविड को अपना असली रूप दिखाया था, यानी अपने मन की बात उसके सामने रखी थी, तभी उसने अपनी असली डार्कनेस को इनवाइट किया था, जिस वजह से उसी रात उसको वो लेडी रेयर व्यू मिरर में दिखी थी। उसके बाद फिर कार का क्रैश हुआ और डेविड मर गया। इसके बाद वो डार्कनेस रमोना के जीवन का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि वो लेडी सिर्फ मिरर में दिखती थी, लेकिन क्रैश में मिरर टूट गया था, जिसके बाद वो मिरर वर्ल्ड से निकलकर रियल दुनिया में आ जाती है और रमोना के साथ रहने लगती है। इस तरह जब रमोना परछाई में कैद हो जाती है तो वो लेडी एनी को ले जाती है। तो बाद में पता चलता है कि वो खुद रमोना ही थी, यानी इंसानी माइंड हावी होने पर वो परछाई की तरह ट्रैप्ड फील करती थी और उस वक्त उसका खुद पर काबू नहीं रहता था। फिर एंड में हम देखते हैं कि उस लेडी की परछाई रमोना की परछाई में फिक्स हो जाती है, यानी इसका मतलब साफ होता है कि अब उस डार्कनेस का काम खत्म हो गया, क्योंकि रमोना खुद को गोली मार चुकी होती है। अब जरा सोचते हैं कि मूवी में असल में क्या हुआ। सुबह से शाम तक का सफर यही दिखाता है कि रमोना ने ही सब कुछ किया है। पहली बार जब वो बाहर लेडी से बात करने गई तब चिकन्स को मार डाला, क्योंकि डिनर के वक्त उसने बताया था कि उसे चिकन से नफरत है। फिर दूसरी बार वो चार्ली को चेक करने
गई, लेकिन असल में चार्ली को मारने का इरादा था। टेलर सो रहा था, उसका फायदा उठाया क्योंकि चार्ली का भौंकना और उल्टी करना उसे परेशान कर रहा था। उस वक्त उसका डार्क माइंड हावी था, तो बस उसे सबसे छुटकारा चाहिए था, यानी बच्चों से भी। असल बात यह है कि खुद को मारने से पहले रमोना ने बच्चों को भी मार दिया और मूवी बार बार ये हिंट देती है। दोनों बच्चे उसी से डरते थे और फिर एटिक में जो हुआ वो भी रमोना ही करती थी, क्योंकि उसका खुद पर काबू नहीं रहता था और इस तरह आखिर में उसने अपनी जान ले ली। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाता है, इसलिए हम ये सोच लेते हैं कि वो बच्चे पड़ोस के फार्म हाउस में चले गए थे, जिससे एक और डाउट क्लियर होता है। फिर एंड में मिरर वर्ल्ड दिखता है, जहाँ पेंटिंग पर नाम उल्टा होता है, लेकिन घर का नाम एरिस हेवन सीधा क्यों? क्योंकि वो नाम रमोना के मरने के बाद बच्चों ने रखा था उनकी असली दुनिया में। मूवी में रियल वर्ल्ड और मिरर वर्ल्ड बार बार कोलाइड करते हैं। कभी लेडी रियल वर्ल्ड में होती है तो मिरर में नहीं, और फिर अगले ही पल में मिरर वर्ल्ड में होती है, रियल वर्ल्ड में नहीं। तो कौन सा वर्ल्ड चल रहा है ये लिखे शब्दों से पता चलता है, यानी उल्टा तो मिरर वर्ल्ड, सीधा तो रियल वर्ल्ड। अब एक और कमाल की सिंबलिज्म पर आते हैं। असल में गन वाले लॉकर में जाकर रमोना मिरर वर्ल्ड में पहुंचती है। वो उसके लिए एक रास्ता था, क्योंकि गन में सिर्फ एक गोली होती है, वो भी उसी पल के लिए। अब वो लॉकर खोलकर गन निकालेगी तो मिरर वर्ल्ड का रास्ता खुलेगा, क्योंकि उसी से वो खुद को मारेगी। इसलिए बार बार वो मूवी में टेलर को मना करती है कि गन ना निकाले, क्योंकि उसे पता था कि अगर हाथ लगेगी तो इंट्रूसिव थॉट्स जान ले लेंगे, जैसे बाद में हुआ भी। क्योंकि वो लेडी भी कहती है कि मैं कब से वेट कर रही थी गन तेरे हाथ में आने का। इससे समझ में आता है कि जीप भी असल में चल रही थी, यानी रमोना उसे स्टार्ट करने नहीं बल्कि खराब करने गई थी, ताकि टेलर उसे चला ना सके। वैसे मैं और भी थ्योरीज बताना चाहता हूँ, लेकिन कौन 1 घंटे की वीडियो देखेगा? तो चलिए यही खत्म करते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का डीप मीनिंग और सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। इसीलिए अगर इस वीडियो पर की गई मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और फिर भी कोई सवाल बचा हो तो भाई कमेंट में पूछ लो, मन में मत रखना। और हाँ, ऐसे डिटेल्ड ब्रेकडाउन के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन मिलते ही चैनल पर आ सको। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।